भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब इस देश के प्रधानमंत्री के समकक्ष वाला एक और आदमी और उनका आगमन हो गया बिहार। लेकिन थोड़ा सा इसमें करेक्शन करेंगे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग होता है और कार्यकारी अध्यक्ष अलग होते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष मतलब ये होता है अब अध्यक्ष तो है लेकिन पूरे अध्यक्ष नहीं है। कुछ काम आपको करना है, कुछ काम जहां से काम बिगड़ सकता है वो काम आपको नहीं करने हैं। इसीलिए नितिन नवीन जो कि पटना साहिब से विधायक हैं, सिर्फ विधायक ही रहे हैं, सांसद कभी नहीं बने हैं, बड़ी जिम्मेवारी भी पार्टी में कभी नहीं ली है। हाँ, युवा में अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और साथ ही साथ जो है मंत्रालय संभाले हैं, इनके मंत्री बने हैं और बिहार भर का इनको अनुभव है। और इनके सामने सारे बड़े नेता, चाहे वो मंगल पांडे पूर्व के अध्यक्ष हो, स्वास्थ्य मंत्री, और उसके अलावा गिरिराज सिंह हो या फिर जो सुनी चौबे हो, मतलब जितने भी नाम आप कह सकते हैं, रविशंकर प्रसाद क्यों न हो, वो सब लोग, यदुवीर जायसवाल पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, सब लोग आज अपने विधायक और मंत्री कह सकते हैं क्योंकि मंत्री थे ही, मंत्री भी बने हैं लगातार, ये सही बात है, लेकिन विधायकी का ही इनको अनुभव रहा है। लेकिन इनसे भी बड़े बड़े नेता जो कभी प्रभारी रह चुके हैं किसी प्रदेश के, साथ ही साथ सांसद भी रहे हैं, संसद भवन भी गए हैं, विधायक रहे हैं और विधानसभा भी गए हैं, और वो सब लोग आज एयरपोर्ट पर, कुछ लोग नतमस्तक थे नितिन नवीन सामने और कुछ लोग जो फोटो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं गाल भी छो रहे थे, है ना। पॉन्स का प्रचार आप लोग देखे होंगे, उसी तरह से पॉन्स के प्रचार की तरह बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, तो कार्यकारी अध्यक्ष और प्रॉपर अध्यक्ष में थोड़ा अंतर होता है, इसलिए सोचा आपको बता दिया जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष बस इतना कहीं अंतर है कि आप काम तो कर सकते हैं लेकिन लगाम आपकी किसी और के पास में है। मतलब साफ है, जितना पावरफुल जेपी नड्डा थे उतना पावरफुल आज आपके नितिन नवीन नहीं है, या जितना पावरफुल एक समय में अमित शाह थे, जितने पावरफुल एक समय राजनाथ सिंह थे, और राजनाथ सिंह ऐसे भी कहां गायब हो गए वो पता चल नहीं रहा है, जेपी नड्डा भी कहां गायब हो जाएंगे ये भी पता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सारी कमान जो है वैसे भी अमित शाह के पास है, क्योंकि इस समय का भारतीय राजनीति का चाणक्य जो है वो उन्हें कहा जाता है मोदी जी के खास हैं और उसी के गृह राज्य से आते हैं, और इस कारण से भी बगल में बंगाल का चुनाव है और नितिन नवीन को, लेकिन नितिन नवीन को बनाने को लेकर लोगों में बड़ा ये भाव आ रहा है कि कल तक जो सिर्फ विधायकी का अनुभव था, थोड़ा समय के लिए मंत्रालय का अनुभव हुआ, जो युवा के अध्यक्ष थे मेन विंग में भी नहीं जा सके थे अब तक, और उन्हें जो है उनका कद जो है, सम्राट चौधरी नाम में ही सम्राट है, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, विजय सिन्हा वो डिप्टी सीएम है, और उनके सामने एक विधायक को, एक विधायक स्तर के मंत्रियों को ओहदा जो है इन सब से ऊपर ला दिया गया। ऐसे एक शब्द ये भी है कि यही भाजपा है, यही सम्मान है, यही कॉर्पोरेट पार्टी की सबसे बड़ी पहचान है कि सारा कुछ डील दिल्ली से होता है, गुजरात से होता है। मतलब साफ है कि यहाँ पर यह है कि आज आप बड़े हैं, ऐसे भी राजनीति में कहा जाता है कि कौन किसका ओहदा और कब बड़ा हो जाएगा ये समझ से परे, और ये चीज हुआ है। लेकिन कुछ लोग अंदर अंदर जिस उनके कार्यकर्ता हैं वो इस मनोनयन को वाजिब नहीं समझ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि नितिन नवीन की जगह पर कई ऐसे चेहरे थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते थे, जो पहले से पूर्व में प्रदेश की पूरी भागीदारी रखे हैं, पूरा देश का नेतृत्व कर चुके हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री के रूप में हो या फिर पार्टी के बड़े जिम्मेवार पद के रूप में हो। लेकिन फिर भी नितिन नवीन जैसे नए नवेले जो प्रदेश के मतलब युवा के अध्यक्ष थे, उन्हें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उनको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कार्यकारी का मतलब आप समझ चुके हैं, 2-3 बार हम लोग रिपीट भी कर चुके हैं कि कमान अभी भी, गांव में कहावत है, कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, यानी कि कंधे पर बंदूक नितिन नवीन का रहेगा लेकिन चलेगा कहीं और से। और उस अध्यक्ष का आज पटना में ऐसा भव्य स्वागत करने की पूरी तैयारी थी जो लगभग की भी गई कि ताकि ऐतिहासिक हो जाए कि बिहार से भारतीय जनता पार्टी जो अभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, फिलहाल तो भारत की बात करें तो भारत की ऐसे भी सबसे बड़ी पार्टी अभी भाजपा है, लगातार 2 बार से तीसरी बार है, सरकार में भी है, और उसके अध्यक्ष जो है वो बिहार से है, नितिन नवीन है, पटना है, और उनका आगमन जो है पहली बार बतौर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद दिल्ली से सीधा पटना के एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट का जो दृश्य जहां पर गाल सहला रहे थे कि बाबू हम तो है बड़ा भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो, लेकिन कद अब तुम्हारा बड़ा हो गया है, तो इसीलिए जो है रविशंकर प्रसाद ने, जो केंद्रीय मंत्री पूर्व में रह चुके हैं, उन्होंने नितिन नवीन जो उनके अध्यक्ष हैं, गाल पुचका कर, गाल ऐसे ऐसे सहला कर जो है उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बड़ी बधाई दे दी है। या फिर ये भी कह दिया गया है कि ज्यादा उड़ना नहीं है,
क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष वो वाले नहीं है, आप कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बाकी और भी कई सीनियर्स हैं जो हैं अभी ऊपर, और आपको उन सबों को साथ लेकर चलना है। लेकिन फिर भी एक बार हम यही बता दें कि यही भाजपा का डिसिप्लिन है, किस आदमी को उठाकर कब मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, या भाजपा में जो जितना मौन रहते हैं वो इतना सर्वमान्य होते हैं, जो जितना वाचाल रहते हैं वो उतना इग्नोर होते हैं, गौन रहते हैं। तो बाकी इनसे कुछ सीखिए, बाकी और पार्टी के लोग, या फिर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।